गुड मॉर्निंग सर। आज कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन डील करना चाहते हैं और वहाँ से पूछा भी जाता है और एमसी क्वेश्चन ही हम लोग को पूछा जाएगा हेडमास्टर की परीक्षा में। इसलिए पहला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत प्रयत्न एवं त्रुटि इनमें से किस पर विशेष बल नहीं दिया जाता है। थॉर्नडाइक ने 3 सिद्धांत दिया था। कौन कौन दिया था? अभ्यास का, तत्परता का और प्रयास का। कहता है विशेष बल नहीं देता। थॉर्नडाइक जो सिद्धांत दिया था किस पर विशेष बल? प्रेरणा पर तो देता है, अभ्यास पर देता है, लेकिन समझ पर नहीं देता है। नन ऑफ द दी, ये सही होगा। उसके बाद कहता है कोहलर का सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है। कोहलर साहब ने क्या कौन सिद्धांत दिए थे? अनुकरण से, अनुक्रिया से, पर्यंत्र एवं त्रुटि से, सूझबूझ से दिए थे कोहलर साहब ने। क्या दिए थे? सूझबूझ से। उसके बाद कहता है अध्यापक बनने के बाद आपके विचार के अनुसार अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है। जब आप अध्यापक बने आपके घर पर क्या होना जरूरी है? कहता है ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम, क्या ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम, पुस्तकालय, ऑल ऑफ दी सभी होना चाहिए? नहीं, पुस्तकालय होना चाहिए। कहता है वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेग की बात की है। वाटसन साहब ने बच्चा पर प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था और स्किनर साहब ने चूहा पर प्रयोग किया था। तो वाटसन बच्चा पर प्रयोग किया था। वाटसन साहब बोले थे मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मैं अच्छे वातावरण में उसे डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक या अपराधी बना सकते हैं। वाटसन साहब ने दिया था, बच्चा पर प्रयोग किया था। मतलब मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मैं अच्छे वातावरण में उसे क्या बना सकता हूं? डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक या अपराधी बना सकते हैं। वाटसन साहब ने बोला था और उन्होंने ही जो है थ्योरी दिया था कि विभिन्न एजों पर बच्चे का क्या क्या उसमें विकास होता है। विकासवादी सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे, वाटसन साहब और लॉरेंस कोहलबर्ग दिया था। कोहलबर्ग भी दिया था। विकासवादी सिद्धांत के प्रतिपादक ये तीनों हैं। और वाटसन साहब ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेग की बात की है? उत्तेजना, कष्ट एवं प्रयास, मर्य। मतलब यही मर्य ही विकास नवजात शिशु के उसमें क्या होता है नहीं, यही दिया था विकासवादी सिद्धांत के प्रणेता। अगला क्वेश्चन है सीखने का पर्यंत एवं त्रुटि का सिद्धांत इनमें से किस विद्वान ने विकसित किया? नहीं, त्रुटि का कहता है पावलोव, स्किनर, टॉलमैन, थॉर्नडाइक। कहता है सीखने का पर्यंत एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। पर्यंत एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक दिया था। अब कहा जाता है किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उनका संबंध दृढ़ हो जाता है। बच्चा कोई बात को बार बार दोहराते हैं तो उसका संबंध दृढ़ हो जाता है। थॉर्नडाइक का यह विचार किस नियम पर आधारित है? बार बार थॉर्नडाइक दिया था। कौन दिया था? अभ्यास,
तत्परता और प्रयास। कहता है बार बार दोहराता है, करत करत अभ्यास, बार बार दोहराया ना अभ्यास पर। देखिए इसमें अभ्यास कहाँ है, अभ्यास के नियम पर। करत करत अभ्यास होत जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। बरदराज की कहानी तो याद है। तो अभ्यास दोहरा, बार बार दोहरा रहा है तो अभ्यास कर रहा है। तो अभ्यास के नियम, थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम। कहता है थॉर्नडाइक के अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? अधिगम का सिद्धांत किस नाम जाता है? पुनर्बल का सिद्धांत कौन दिया था? स्किनर साहब ने। पुनर्बल किसने दिया था? स्किनर ने, स्किनर दिया था, स्किनर ने। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? नहीं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, कौन दिया था? कोहलर ने। उसके बाद त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत नहीं किसने दिया था? थॉर्नडाइक साहब ने। त्रुटि एवं प्रयास यही होगा। कहता है अधिगम का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। उसके बाद अगला 7वां क्वेश्चन है, विद्यालय द्वारा बालक का समाजीकरण निम्नलिखित में से किस कारक पर सबसे अधिक निर्भर है? कहता है समाजीकरण किस कारक पर सबसे अधिक निर्भर है? कहता है सामुदायिक भावना का विकास, सिलेबस पर, पाठ्यांतर पर, उसके बाद अनुशासन पर। तो सामुदायिक विकास कहाँ कहता है? बच्चे में समाजीकरण कहाँ से होता है? समुदाय से। इसका सही होगा समुदाय से। क्या होगा? समुदाय से।